मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि प्रतिदिन पंचदशी का जो तत्व विवेक प्रकरण है हम श्रवण कर रहे हैं महापुरुषों के श्रीमुख से। आइए हम सब मिलकर सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करें तत्व विवेक प्रकरण। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक, उसी को लेकर चिंतन कर रहे हैं। पहले जो ईश्वर बताया था वो अंतर्यामी रूप से, कारण शरीर अभिमानी, अभी वो हिरण्यगर्भ बना है। ईश्वर का मतलब समर्थ। तो ईश्वरस्य समष्टि रूपत्वे, समष्टि रूप ईश्वर है। समष्टि रूप का मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से वो ईश्वर होगा, मतलब हिरण्यगर्भ, इसलिए उसको समष्टि मान रहे। जीवानाम वेष्टि रूपत्वे, अतः जो प्राज्ञा ही तेजस बन करके वहां वेष्टि रूप हो गया, तो इसलिए वेष्टि रूपत्वे च कारणमाहा, उसको कारण बता रहे। देखिए, एक समष्टि है एक वेष्टि है, उसके लिए कारण बता रहे। देखिए श्लोक देखिए, समष्टिरीश सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् तदभावात् ततोऽन्येतो कथ्यन्ते वेष्टि संज्ञया। ईशा वहां से लेना, ईशा मतलब ईश्वर ने लेना, या ईशा शब्द से लेना हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर, कारण शरीर में अभिमान करने वाला ईश्वर नहीं लेना। या तो हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त हुआ वो ईश्वर, उसे कोई शब्दांतर से ले गए हिरण्यगर्भ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का है ना, तो वहां ईश्वर ने, हाय ईश्वर ही है वो, ये मत समझे, किंतु अभी ईश्वर नहीं रहा, वो हो गया हिरण्यगर्भ। इसलिए हाँ, ईशा मतलब है हिरण्यगर्भ स्वरूप ईश्वर, अर्थात हिरण्यगर्भ संज्ञा को प्राप्त हुआ ईश्वर। अंतर्यामी संज्ञा वाला ईश्वर नहीं लेना यहाँ। तो ईशा आगे लेना, सर्वेषाम ईशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदना समष्टि, वहां अन्वय कर दीजिए। सर्वेषां मतलब जितने भी संपूर्ण तेजस अथवा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर को, सर्वेषां बोल दो संपूर्ण तेजस को अथवा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर को, शरीर में स्वात्मतादात्म्य वेदनात्, अपने स्वरूप से अभिन्न करके जानने के कारण। अभी जो तेजस है एक के साथ तादात्म्य हो रहा है, तेजस जो है तो एक शरीर के साथ तादात्म्य हो रहा है। एक शरीर मतलब एक सूक्ष्म शरीर, और ये जो है हिरण्यगर्भ है अपने स्वरूप से अभिन्न करके सभी जितने भी जो है तेजस हो अथवा सूक्ष्म शरीर, उसको अभिन्न स्वरूप से तादात्म्य करके वो जान रहे सभी के साथ, इसलिए बोले स्वात्म तादात्म्य वेदनात्। स्वात्म बोल तो अपने, अपने स्वरूप से अभिन्न करके जानने, किसे अभिन्न, सभी वेष्टि का, जितने भी वेष्टि है ना उसको अभिन्न करके। तो कारणात् समष्टि रूपः, उसको क्या नाम पड़ा, समष्टि कहा गया। किसको,
ईशा मतलब हिरण्यगर्भ को। तो ईशा समष्टि क्यों है, हेतु दिया। सर्वेषाम ईशः सर्वेषाम स्वात्मदादात्म्य वेदनात् समष्टिर उच्यते। उच्यते का अध्याहार कर दीजिए, तभी जाएंगे उसको क्या कहा, समष्टि कहा दिया। अच्छा, जीव को वेष्टि क्यों कहा, तो बता रहे तद अभावात। तद बोल दो, तत् का तात्पर्य है जो समष्टि तादात्म्य है ना, उसका अभावात, उसका अभाव होने से। तद अभावात समष्टि तादात्म्य अभावात, तादात्म्य ज्ञान के अभाव होने से समष्टि का। ततो अन्ये, ततो बोल दो तस्माद अन्ये, कस्मात ईश्वर से मतलब हिरण्यगर्भ से। समष्टि तादात्म्य जो ईश्वरात्मक, जो हिरण्यगर्भात्मक जो ईश्वर है, उससे अन्य। तस्माद अन्ये वेष्टि संज्ञायः कथ्यन्ते, उसको वेष्टि संज्ञा से कहे जाते, किसको, जीव को। तो कहने का मतलब इसका सारांश ये हुआ, तो एक के साथ तादात्म्य होने से, एक सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होने से जीव को क्या कहा, वेष्टि संज्ञा पड़ गया। समष्टि के साथ अभेद मान करके तादात्म्य होने से उसी को नाम पड़ा, ईश्वर का नाम क्या पड़ा, हिरण्यगर्भ पड़ा। बस यही अंतर है। वेष्टि विष्टेर भाव इति वेष्टि, समष्टेर भाव इति समष्टि। टीका में देखिए, ईशा, ईशा का अर्थ कर रहा है कोई, ईशा शब्द से सीधा वो ना लीजिए। शुद्ध सत्व प्रधान माया, माया में प्रतिफलित चैतन्य क्या है, ईश्वर। वो ईश्वर सीधा ना है, वही है, किंतु उसको ना ले, अभी उसका नाम बदल गया है, इसलिए अर्थ कर रहे हैं हिरण्यगर्भो, ईश्वरो हिरण्यगर्भा। ईशा का अर्थ कर रहे हैं हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर, अंतर्यामी रूप ईश्वर नहीं लेना। इसलिए मैंने पहले कह दिया था, ईश्वर किसी में भी प्रयोग होता है, राजा को भी ईश्वर कहा जाता है। वो दिन बताया था ना, सदाशिव, परम शिव, शिव और ईश्वर एक ही तत्व चार भाग में होता है। तत्व एक है, आगम में बता दिया, एक ही तत्व है, वो सदाशिव है। विचार चिंतन यद्यपि देखना होता है, किंतु यहाँ देखना नहीं, पूर्व में जैसा सृष्टि है उसका अनुसंधान करना, यही एक क्षण है वहाँ, अर्थात चिंतन विचार। तो इसलिए हो गए वहां, इदंत भी आ गया, किंतु अंदर ही इदंत है। जैसा मैंने पहले ही कहा दिया था, कोई मकान बनाता है, पहले मकान कहाँ आता है, मन में। मकान तो इदंत है ना, अहम तो है ही नहीं, तो मन में आता है। और उसके बाद जो ईश्वर में है इदंत प्रदान, क्रिया शक्ति प्रदान होती है, तो बाहर आती, इदंत प्रदान अहंतगम होता है, ऐसा माना जाता। अहम रहेगा वहां भी, अहम रहते हुए भी इदंत दोनों रहेगा, अहंत इदंत बराबर। जीव में क्या होता है, इदंत प्रदान होता है, अहंत गौण होता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, गंगा जी दूषित होती है ना, वैसा ही यहाँ जीव में इदंत प्रदान है क्या नहीं? कैसा प्रमाणित करेंगे? अरे शरीर को लेके, शरीर को बोले झगड़ा क्यों करते, इदंत प्रधान है ना। अहंत प्रधान हो तो आप जानेगा, अरे ये तो मेरा शरीर है ही नहीं, मैं हूं। ये जिस समय में आपको प्रदान हो गया शुद्ध में, शरीर आदि को आप नगण्य करेंगे, बाह्य वस्तु को नगण्य करेंगे, किंतु अभी बाह्य वस्तु में प्रधानता है, इदम में प्रधानता है। ईश्वर में दोनों है, अहंत और इदंत, ये अंतर है थोड़ा सा। तो इसलिए हम बता रहे हैं
ईश का अर्थ है ईश्वर। कौन? हिरण्यगर्भ, मतलब हिरण्यगर्भ संज्ञा को, हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त हुआ ईश्वर। सर्वेषाम लिंग शरीर उपाधिकानाम तेजसाम, सर्वेषाम का अर्थ कर रहे हैं समस्त लिंग शरीर है ना, समस्त उन लिंग शरीर में उपाधि, इसलिए लिंग शरीर उपाधि का नाम कौन? तेजस। लिंग शरीर है, उपाधि है जिनका, ऐसा कौन? तेजस, उन तेजसों का। स्वात्म तादात्म्य वेदना, केवल तेजस के साथ नहीं है, समस्त लिंग शरीर के साथ उपाधि है तेजस, उन दोनों के साथ तादात्म्य, सभी के साथ। तो स्वात्म तादात्म्य वेदनात्, स्वात्म तादात्म्य का मतलब है अपने स्वरूप से अभिन्न करके। वेष्टि लिंग शरीर, उसमें अभिमान कौन? तेजस, उससे अभिन्न है सभी में। इसलिए बोले स्वात्म तादात्म्य वेदनात् का बोलो स्वात्मनः तादात्म्यस्य एकत्वस्य। तादात्म्य का मतलब क्या है? ऐक्य भाव। जैसे अग्नि और लोहा क्या है? तादात्म्य हो गया, अग्नि और लोहा तादात्म्य हो गया। तादात्म्य का मतलब क्या है? ऐक्य भाव हो गया। तो ऐक्य भाव होने से आप क्या बोलते हैं? लोहे ने जला दिया, ये तादात्म्य करके। वैसे यहाँ तादात्म्य बोल तो एकत्वस्य वेदनात्। तो कहने का मतलब जितने भी सूक्ष्म शरीर है तदाभिमानी तेजस आदि, उनके साथ अभेद रूप से जान रहे हो, अभेद करके जान रहे। वेदनात् बोल तो ज्ञानात्, ऊपर है ना वेदनात्, वेद धातु है ज्ञान अर्थ में होता है, उसी का अर्थ कर रहे ज्ञानात् समष्टिर भवति। तभी जाके क्या हो गया? समष्टि कहा जाता है किसको? हिरण्यगर्भ। तो कहने का मतलब जो हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर संपूर्ण तेजसों को अपने स्वरूप से अभिन्न करके जानने के कारण उसको क्या कहा? समष्टि या समष्टि अभिमानी कहा दिया। ततः आगे है ना, ततो अन्ये, श्लोक के उत्तरार्ध में नहीं आया, तदभावा ततो अन्ये, तो ततो अन्य का अर्थ कर रहे। ततो है पंचमी, तस्मात् कस्मात्, ईश्वराद अन्य, ईश्वर मतलब हिरण्यगर्भ, तो ईश्वराद अन्य का जीवा, तथा का अर्थ कर रहे ईश्वरात, अन्य का अर्थ किया जीवा। मूल में भी देखते जाइए, ततो अन्य दो पद है, ततो अन्य, तथा का अर्थ किया तस्मात् कस्मात् ईश्वरात, अन्य का अर्थ किया जीवा। तो अर्थ हो गया ईश्वर से भिन्न जीव। वो वेष्टि क्यों है? तो बता रहे जीवस्तु, तू शब्द के द्वारा ईश्वर से व्यावृत्त कर रहे। तद अभावात, यहाँ विशेषी समास है, तद अभावत है ना श्लोक में, उसका अर्थ करे तस्य अभावात तद अभावात। तस्य बोल तो कश्या, तो बोलो तद अभाव बोल तो तस्य अभावात, तस्य बोल तो तादात्म्य अभाव, समष्टि ज्ञान का तादात्म्य अभावात। तदभावात बोल तो तस्य तादात्म्य वेदनस्य, जो समष्टि तादात्म्य वेदन है, केवल तादात्म्य वेदन नहीं लेना, समष्टि लेना पड़ेगा। वेष्टि तादात्म्य तो हो रही है, इसलिए इतना अध्याय कर दीजिए। तो समष्टि तादात्म्य वेदनस्य अभावात, ये किसका अर्थ हो गया? तद अभावात। जैसा हिरण्यगर्भ है अपने स्वरूप से अभिन्न करके जान रहे सभी के साथ, ऐसा समष्टि तादात्म्य नहीं है, अभाव है। हाँ वेष्टि तादात्म्य तो है ही है उसमें, एक में,
एक लिंग शरीर में तादात्म्य, समष्टि में नहीं। तो इसलिए बोले तदभावात् तस्यः तादात्म्य वेदनस्य अभावात् वेष्टि संज्ञायः, ऊपर है ना, कथ्यन्ते, क्योंकि वेष्टि अनेक है ना, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर रहे। वेष्टि शब्देन कथ्यन्ते, संज्ञा का अर्थ कर रहे शब्द अथवा नाम, उसी को वेष्टि शब्द से कहा, किसको? जीव को। और हिरण्यगर्भ को अर्थात ईश्वर को समष्टि कहा गया। तो यहाँ तक कारण शरीर का भी निरूपण हो गया, अभिमानी का भी निरूपण हो गया, सूक्ष्म शरीर का भी निरूपण हो गया, वेष्टि समष्टि करके, और अभिमानी भी बता रहे। आगे जो स्थूल शरीर है उसको बताने जा रहे, स्थूल शरीर आदि का निरूपण करने जा रहे थे। एवं लिंग शरीरम तद उपाधिको तेजस हिरण्यगर्भोचा दर्शयित्वा, इस प्रकार लिंग शरीर कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, एक ही अर्थ है। तो लिंग शरीर तद उपाधि को, तद बोल तो लिंग शरीर है, उपाधि जिसकी, किसकी? तेजस और हिरण्यगर्भ। वेष्टि यदि हो तो तेजस, समष्टि हो तो हिरण्य, पूरी समास है। लिंग शरीरम और तद उपाधि को बोल तो लिंग शरीर है, उपाधि है जिसके, वे कौन है? तेजस हिरण्यगर्भो, ये दोनों लिंग शरीर उपाधि वाले। च दर्शयित्वा, उसको भी दिखा दिया। तो कहने का मतलब लिंग शरीर को भी निरूपण किया, लिंग शरीर किससे उत्पन्न हुआ ये भी बता दिया, और सूक्ष्म शरीर उपाधि वाले दो चैतन्य को भी बता दिया, तेजस और हिरण्यगर्भ। दर्शयित्वा बोल दो निरूपणम कृत्वा, दिखाकर का अर्थ मतलब है निरूपण करके, प्रतिपादन करके। आगे जो स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्ध है, तीसरी उपाधि हो गई आत्मा की, कौन? स्थूल शरीर। तीसरी उपाधि है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कहिए अन्नमय कोश। तब इससे ही जब तक पार नहीं होगा, सूक्ष्म में दूसरा है, अब इसी में ही पड़े, स्थूल शरीर में अधिक से अधिक। तो इसलिए बता रहे स्थूल शरीर आदि, आदि से और भी लेना। तो स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्ध है, क्योंकि स्थूल शरीर भी उपाधि है उस आत्मा की, और वो स्थूल शरीर किससे बना है उसको दिखाना पड़ेगा, इसकी उत्पत्ति सिद्ध है। पंचीकरणम, अभी तक जो विचार चल रहा था जिसमें मिलावट नहीं, अभी मिलावट करेंगे कौन है? हिरण्यगर्भ करेंगे। हिरण्यगर्भ बन गया ना आपका, ईश्वर ही अभी क्या हो गया? हिरण्यगर्भ हो गया। अच्छा, ईश्वर ने उत्पन्न किया था, तमोगुण प्रदान होकर आकाश आदि पंचमहाभूत, आकाश आदि पंचमहाभूत हो गया, कार्य हो गया, और इसलिए उसी से समष्टि सूक्ष्म शरीर बना, वेष्टि सूक्ष्म, और उसके साथ तादात्म्य होने से हिरण्यगर्भ कहा दिया ना। अच्छा, अपंजीकृत पंच महाभूत भी कार्य है, कार्य है ना, है। अरे ईश्वर से उत्पन्न हो तो कार्य नहीं है क्या? जो उत्पन्न होता है वो कार्य है, पंजीकृत हो अपंजीकृत हो, इसलिए वो कार्य ब्रह्मा हो गया। क्यों? ये कार्य है ना, एक ही ब्रह्म है, वो ब्रह्मा है उत्तमा पुरुषस्त्वन्य, वो एक है, निर्गुण निराकार है, अक्षर ब्रह्म है। पहले कारण के साथ संबंध हुआ था, कारण था ना माया, उसके साथ संबंध होने से उसका नाम क्या बढ़ा? कारण ब्रह्मा। देखिए शब्द देखे, कारण ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा एक ही था, अभी क्या हो गया? कारण ब्रह्मा।
कारण कौन है? माया, उसके साथ संबंध होने से कारण ब्रह्म हो गए, उसी का नाम ईश्वर। कारण ब्रह्म कहिए, माया विशिष्ट कहिए, सबल ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, क्या अर्थ? ईश्वर को कारण ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? आकाश आदि की उत्पत्ति की, तमो प्रधान से, और सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, उसके साथ तादात्म्य होने से कार्य के साथ कार्य ब्रह्म, ये कार्य ब्रह्म हो गया। इसलिए कार्य ब्रह्म है, उसको व्याकृत कहते हैं। कारण ब्रह्म को अव्याकृत कहते हैं, और शुद्ध ब्रह्म को व्याकृत और अव्याकृत से परे, ना व्याकृत है वो, ना अव्याकृत है, दोनों से रहित है। शुद्ध अहमस्मि, वो व्याकृत भी नहीं है, अव्याकृत भी नहीं, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं।